कमाना चाहिए? सवाल उठता है। अगर आपके पेरेंट्स साथ में बैठे हैं तो पेरेंट कहेंगे मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी बच्ची, तू क्या करेगा? तो पढ़ाई पे ध्यान दे। उनको नहीं पता कंपटीशन कितना है। और ले देके ना आज मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़के और हर लड़की को कमाना सीखना चाहिए ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो। समझ में आता है? ताकि इन फ्यूचर कुछ भी हो जाए तो उनको पता है हाउ टू अर्न। कई बार लड़कियों की मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है कि लड़कियां शादी के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं, ना वो घर पे जा सकती हैं और ना इस घर पे रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे घर पे जिस घर पे शादी हुई है वहाँ पे घर का माहौल बहुत ख़राब है। ना उस घर पे जा सकती है क्योंकि माँ बाप की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो वो बेचारी लड़की बहुत बुरी हालत हो जाती है। पर अगर वो कमाना जानती है तो वो सुस्ताएगी नहीं, परेशान नहीं होगी। इसलिए कहता हूँ कि कमाना सीखो। समझ में आता है? तो वाई शुड यू, और आपको क्यों कमाना चाहिए? पहली चीज़, यू कैन सेव फॉर हायर एजुकेशन। आप बाहर जाओ, इंडिया के बाहर जाओ, अपने स्कूल और कॉलेज की फीस बच्चे खुद भरते हैं, तो इंडिया के पेरेंट हैं जो तुम्हें कमा कमा के देते हो। मेरा लाला बच्चा, मेरा प्याला बच्चा, मेरे पापा की परी, तू थोड़ी कमाएगी। आप बाहर जाओगे ना, जाके देखो एक बार, सबको पता है वैसे बात, ठीक है ना? हायर एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन हो, 10वीं के बाद अपनी फीस वो खुद ही भरते हैं। वो पापा की परी या पापा का परा नहीं होते वहाँ पे। जाओ कमाओ और अपनी फीस भरो। इसके लिए वो मैकडी में काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, मैकडोनल्ड में काम करेंगे, रेस्टोरेंट में काम करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वहाँ से पैसा अर्न करते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, इंटर्नशिप करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर जाके, और कोई बुरी बात नहीं होती है रेस्टोरेंट में काम करना। यहाँ तो ओ माय गॉड, वो तो रेस्टोरेंट में काम करता है। समस्या यही है यहाँ पर इंडिया में। समझ में आ गया? कोई बुरी बात नहीं है यार, कमाना सीखो। कमाई किसी भी वे से हो, दैट इज़ गुड, पर अच्छे तरीके से हो, दैट इज़ गुड, नो प्रॉब्लम। और आज अच्छी, पता है मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं आपको बताऊं, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बेंगलोर में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है ना स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज खुली हैं ऑनलाइन में, फूड डिलीवरी की और आइटम डिलीवरी की। उसमें पार्ट टाइम में कॉलेज के बच्चे काम करते हैं, ठीक है? मैं एक कंपनी नहीं बता सकता हूँ कौन सी कंपनीज ऐसी हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो वहाँ पे कॉलेज के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार हम भी कमा सकते हैं, तो चलो पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी, आइटम डिलीवरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और उससे अपनी फीस भरते हैं। गलत बात नहीं है। तो बड़े बड़े शहरों में सब जगह पे होता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई? तो अपनी हायर एजुकेशन के लिए आप सेव कर सकते हो ताकि मम्मी पापा से मांगना नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? ये एक सबसे बड़ी बात है, पहली चीज़। दूसरा, टू हेल्प योर पेरेंट इन टफ टाइम। देखो 2020 ने सबको सिखा दिया कि समय कभी भी बदल सकता है, समय कभी भी बदल सकता है, समय का चक्का कभी भी घूम सकता है। तो इस केस में पेरेंट्स को पता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जरूरी नहीं है पेरेंट की बात हो, मे भी हो सकता है आपके घर पे कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो कोरोना काल के चक्कर में घर पे बैठ गया। आपका भाई भी हो सकता है, चाचा हो सकता है, ताया हो सकता है। आपने किसी ना किसी को घर पे बैठे देखा होगा, वो कह रहा होगा काम मेरा ठप हो गया। तो कोरोना काल ने दिखा दिया कि तुम ये सब बातें रहने दो कि तुमने पैसा कमा लिया, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कभी भी घर पे बिठाए जा सकते हो, नेचर घर पे बिठा देगी। समझ में आता है? तो ऐसी टफ सिचुएशन में आपके घर वालों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कैसे कमा के देगा आपको? नहीं कमा के देगा। इन दैट केस अगर ऐसी सिचुएशन कभी दोबारा आ गई तो आपके पेरेंट्स, देखो उनके आपके पेरेंट की गलती नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, बहुत सारे लोग घर पे बैठे थे। तो इन दैट केस अगर आप कमाते होते तो आपके पापा की आप मदद कर सकते थे। चलो पापा की मदद नहीं कर पाते तो आप अपनी मदद तो कर ही सकते थे, अपना खर्चा तो खुद निकाल ही सकते थे। और आप बिलीव मी, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो स्कूल की फीस नहीं दे पाए, ट्यूशन की फीस नहीं दे पाए, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। इन दैट केस अगर बच्चे कमाना जानते तो अपनी फीस वो खुद भर सकते थे। हम लोग कमाने को इतना बुरा क्यों मानते हैं? छोटे बच्चों को कमाना क्यों नहीं सिखाते हैं? आपने कभी सेमिनार देखा हो तो विवेक बिंद्रा के एक सेमिनार के अंदर 8 साल का छोटा सा गुजराती बच्चा, उसकी वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी। वो कहता है मैंने LIC की पॉलिसी बेच के मैंने 50,000 रुपया कमाया, मैंने 1 लाख रुपया कमाया। अब आप मुझे ये बताओ कि 1 लाख को 1 करोड़ में कैसे बदला जाता है? ये क्लिप देखी थी तुम लोगों ने? छोटा सा बच्चा था वो। तो जो छोटा सा बच्चा जब ऐसी बात कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों अपने माँ बाप के लिए तुम कमाना नहीं जानते हो या कमा नहीं सकते हो? और माँ बाप क्यों रोकते हैं? देखिए वो क्लिप विवेक बिंद्रा के सेमिनार के अंदर वो बच्चा था, वो क्लिप फेसबुक पे वायरल हो गई थी। छोटा सा बच्चा था, वो क्या बोला पता है? मैंने LIC से बेचकर मैंने पैसा कमाया, अब मैंने 1 लाख रुपए मेरे पास है, मुझे बताओ 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कैसा कमाया जाए? आप गुजरात में जाओ यार, मैं गुजरात में 4 साल रहा हूँ, सच बताता हूँ, सूरत में रहा हूँ भाई। गुजराती कहते हैं धंधो चोखो। पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं है गुजराती बच्चों का, उनका ध्यान एक ही चीज पे, बिजनेस, धंधा। धीरू भाई क्या कहते थे? मैं अपने धंधे का पक्का हूं, बिजनेस करना जानता हूं।
धीरू भाई कहां से निकल के आए थे, कोई करोड़पति थोड़ी थे। सबको पता है पेट्रोल पंप पे बाहर काम करते थे, यहाँ से गए थे बाहर सऊदी अरेबिया या ये सऊदी अरेबियन कंट्रीज के अंदर, वहाँ पे पेट्रोल बेचा करते थे, वापस धंधा चालू किया में आके, फिर इतने आज अपने बच्चों को खड़ा कर दिया। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी तो इतना नहीं है, बट मुकेश अंबानी का एशिया में रिचेस्ट लोगों में नाम आता है, नंबर 1 पर। धंधे का पक्का हो, पैसा कमाना जानता हूँ। धीरू भाई अंबानी कितना पढ़े हुए थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, कुछ भी नहीं थे भाई, तो सब फालतू की बातें हैं। तो इसका मतलब यू कैन सपोर्ट योर पेरेंट्स, डरो मत, मल्टीटास्किंग बहुत सारे लोग करते हैं और समझ में आता है, ये बात आप ध्यान रखना। क्या मार्क जकरबर्ग जब फेसबुक बना रहा था तो कॉलेज में फेल हो गया था क्या? वो सब झूठी बातें हैं। लोग अपने कॉलेज में पढ़ के भी, और स्टीव जॉब ने तो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, बोले कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। एप्पल जैसी कंपनी खड़ी की जिसमें खुद इनोवेशन करते थे वो, उससे बड़ा इनोवेटिव पर्सन हाल के दिनों में तो कोई पैदा भी नहीं हुआ। सारे बिजनेसमैन है, लेकिन वो स्टीव जॉब एक इनोवेटिव पर्सन था भाई साहब। एक प्रोजेक्ट के लिए 2-2, 3-3 महीने अपने आप को बंद करके रख लेता था इनोवेशन के लिए। एप्पल को कहां से कहां पहुंचा दिया उस बंदे ने। सो जब झूठी बातें हैं कि यार मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती, अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है तो यू हैव टू अर्न। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, टू नो द वैल्यू ऑफ अर्निंग मनी। जब आप कमाना आपको क्यों चाहिए? ताकि आप पैसों का और पैसे कमाने का महत्व समझ सको। पैसों का और पैसे कमाने का महत्व अपने पेरेंट्स से पूछो एक बार। अभी के अभी जिसके साथ में पेरेंट्स बैठे हैं, अपने माँ बाप से पूछो पैसों का महत्व क्या होता है। इलॉन मस्क, यस, अपने माँ बाप से पूछो पैसों का महत्व क्या होता है, वो आपको अभी बताएंगे। आपके पापा सुबह निकलते हैं पैसे कमाने के लिए, आज कोरोना काल में भी निकल रहे हैं। जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे, बहुत सारों के बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर, कुछ किसी के पेरेंट्स ड्राइवर होंगे, सुबह निकलते होंगे अपनी कार लेके, कमा के लेके आते होंगे आप लोग के लिए। उनको पूछो 100 रुपये कैसे कमाते हैं। जब वो कमा सकते हो तो तुम नहीं कमा सकते हो, तुम भी कमा सकते हो, और कमाते कमाते कहाँ निकल जाओगे तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए कमाना सीखो, समझ में आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने पेरेंट्स के बस कंधों पे बैठ जाओ दम लगा के। ये तो इंडिया है, तुम्हें बिठा रखा है। कोई बाहर होता तो तुम्हें कहता जाओ कमाओ अपने हिसाब से, ठीक है। सो बहुत बढ़िया बात है। सो आप लोग समझ जाओगे, जब आप अर्न करना सीखोगे 10 रुपये 5 रुपये, तो आपको समझ में आएगा कि माँ बाप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और उनकी सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे, तो आपको पैसे का महत्व भी